वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमारा यहाँ पर प्रयास है कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए। इसी के लिए टॉप 2000 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यूसली बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें एक यूज़र करके ये सब्सक्राइबर हैं, इनका एग्जैक्ट नाम आई डोंट नो, बट जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस में पूछे जाते हैं ये यहाँ पर इसका आंसर करते हैं। मीना राज ये हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करते हैं। अभी शिवांगी दुबे हैं, ऐसी सबा नूर हैं, ये लोग भी हैं, बट इस वाले सेशन में इन लोगों ने आंसर नहीं कराए। सो अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ उसका आंसर ज़रूर करा करिए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बस ये यहाँ पर इतने सारे नाम, इतने सारे आप सब्सक्राइबर जो हैं उनका नाम मैं यहाँ पर ले पाऊँ, ऐसा ही पूरा स्क्रीन पे आ जाए। इससे पता चलता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का कनेक्शन यूट्यूब पर, अगर यहाँ पर कमेंट सेक्शन खाली है दैट मीन्स मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ और ये शायद आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारा एक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हमारा जो ये इनिशिएटिव है मुझे नहीं लगता ये उतना फ्रूटफुल हो पाएगा जितना इसको होना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर कोशिश ये है कि आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन बेहतरीन हो जाए। सो आपको भी एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। अगर कोई बात ऐसी हो जो आप मुझसे कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपना 16th नंबर का आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ये हमारा 16 नंबर का सेट है, यानी कि अब हम जो है 301 नंबर के क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब 301 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 20 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा इसको लॉन्च किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार कुछ हो रहा है तो इंडिया में पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो कि है कल्याणी फेरेस्टा, इसको लॉन्च किया। सो अब ये कौन से मंत्री हैं, तो ये निर्मला सीतारमण हैं, पीयूष गोयल हैं, अनुराग ठाकुर हैं, या फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टील के बारे में बात चली है, तो स्टील प्लांट इंडिया में पहला कौन सा था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ और किस ईयर में स्थापित किया गया, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीज़न बीइंग कि इसमें भी पहली बार जो है, या फिर कहें तो पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव इसका आयोजन करा गया जम्मू कश्मीर के कौन से ज़िले में, इस तरीके से पूछा गया है। अब ये ऊधमपुर है, बारामूला है, बांदीपुरा है, या फिर ये कठुआ है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, बांदीपुरा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर जीरो फीस बैंकिंग शुरू की है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, या फिर ये एचडीएफसी है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। अभी आपने जो केबीसी आता है, केबीसी में देखा होगा पहले आईडीएफसी का यहाँ पर प्रमोशन चलता था, अमिताभ बच्चन इसका प्रमोशन करते थे। सो आप बहुत अच्छे से अवेयर हो गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे एसबीआई के बारे में ये बताइए कि एसबीआई जो है ये इसका पूरा हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पूछा भी जा सकता है कि कौन से ईयर में एसबीआई जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, इससे पहले एसबीआई का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में 2030 के अंत तक विश्व में कितने प्रतिशत भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र को संरक्षण पर लक्षित है। अब ये 20% है, 30% है, 25% है, या फिर 40% है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 30%। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। यूएन की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है एग्जैक्टली। तो यूएन की स्थापना वर्ष 1942 था, 45 था, 43 था या फिर 49। तो सही आंसर क्या गया, 1945। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक चीज़ यहाँ पर ये बताइएगा, आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस की चीफ कौन है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा चलिए अब आगे हम मूव ऑन करें। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप ये स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। सो आपको सिंपली यहाँ पर कॉल करना है, ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप 9696066089 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 ये 3 नंबर हैं, इनमें किसी भी नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, स्पेशली मैं बोलूँ यूपीपीसीएस के लिए, तो जल्दी से आपको यहाँ पर डिसाइड करना ही होगा अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये 50,000 है, ये 30,000 है, ये 40,000 है या फिर ये 75,000 है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 50,000। अच्छा, अमृत सरोवर की बात हो रही है तो ये बताइएगा पहला अमृत सरोवर हिंदुस्तान के किस शहर में, किस राज्य में बनाया गया, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 307 नंबर का क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने AIM के अटल थिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम के तहत ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। इसकी थीम क्या है, इंडियाज़ SCO प्रेसिडेंसी, इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेशनल टेस्ट हाउस विल सेट अप EV बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, मतलब किस शहर में जो है EV बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। अब ये मुंबई है, कोलकाता है या फिर ये दोनों है या फिर नोएडा है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है। अब ये महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तेलंगाना है या फिर पंजाब। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये अबू धाबी हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, किंग अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि अबू धाबी हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये नितिन गडकरी हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं या फिर ये अमित शाह हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप जानते हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, मतलब अगर उस पर महाभियोग चलाना है तो कौन सा आर्टिकल इसमें अप्लाई होता है, किस आर्टिकल के अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग से, और क्या कुछ आप जानते हैं कितने सदस्यों का यहाँ पर प्रस्ताव ज़रूरी होता है, कितने सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं अगर महाभियोग वाला केस चलाना है। तो ये सब कुछ जो भी कुछ आप जानते हैं महाभियोग से रिलेटेड राष्ट्रपति पर, आर्टिकल से लेके प्रोसीजर तक, सब कुछ ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि मीना राज, शिवांगी दुबे और सबा नूर, एटलीस्ट ये 3-4 लोग जो हैं ये ज़रूर यहाँ पर आंसर करेंगे। पूजा कुमारी भी हैं,
वो भी ज़रूर आंसर करते हैं। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किस भारतीय छात्र ने 2500 साल पुरानी संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया है। अब ये अनुज कुमार हैं, ये ऋषि राजपोपट हैं, ये धर्मेंद्र वार्ष्णेय हैं, या फिर ये अभिनव सिंह हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऋषि राजपोपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में यूरोपीय यूनियन ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत कर की योजना को अपनाया है? In December 2022, the European Union has adopted a global minimum tax plan of how many percent of मल्टीनेशनल बिजनेसेस? अब ये 5%, 15%, 10% या फिर ये 20%? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति में 4 साल के एक बच्चे को निंगमा संप्रदाय का सुप्रीम या फिर लामा घोषित किया गया है। वह संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध से है, जैन से है, हिंदू से या फिर शैव से? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? बौद्ध धर्म। ये जो निंगमा संप्रदाय है ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ये 4 साल के बच्चे को निंगमा संप्रदाय का सुप्रीम या फिर लामा घोषित करा गया है, तो इसमें कुछ पुनर्जन्म की कथाएं हैं इस बच्चे से रिलेटेड। तो इसको किसका पुनर्जन्म, मतलब किसका पुनर्जन्म इसको माना गया है कि किसके रूप में ये फिर से दुनिया में आया है? उनका नाम अगर आप बता सकें। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन आई नो, बट इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो ये ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि निंगमा संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? ये 2 चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैंने पूछी हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं काफ़ी हार्ड पूछूंगा, शायद आपने ना कहीं पढ़े हों, सो कोशिश करिएगा गूगल सर्च करने की भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश के लेखक शेहान करुणातिलका इन्होंने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता? अब ये कौन सी कंट्री के हैं? ये नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या फिर बैंकॉक? तो सही आंसर क्या है आपका? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल, करेंसी, ये 2 चीज़ें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन द कंट्री? अब ये 10 है, 25 है, 15 है या फिर 21 है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 21 यानी कि 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि रोडवेज बसों में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब ये पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 318 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की? अब ये नाबार्ड ने करी, आरबीआई ने करी, सेबी ने करी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 319 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेजिंग पावर नामक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ILO है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर आपका ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट
माइग्रेशन, ये जो शीर्षक से, तो इससे अपना 37वां माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी करी गई, यानी कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड इट्स 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिपोर्ट टाइटल्ड रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। अब ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है, या फिर ये आपका IMF है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हर एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा, और जिन लोगों ने आंसर नहीं कराए वो यहाँ पर हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़िए, ताकि जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं पता है उन क्वेश्चंस के आपको आंसर वहाँ पर पता चल पाए। सो इसी के साथ यहाँ पर इस वाले सेशन को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कोई भी विचार, कोई भी बात आप मुझसे कहना चाहते हैं, मुझ तक अप्रोच करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात रखिए। थैंक यू सो मच।